My dear student, I am DK sir. Today we will read class 6 CBSE board chapter number 1st part 3rd Relieved. The Nawab invited Lallu home for dinner. Took him home. नवाब ने रात्रि भोजन के लिए लल्लू को घर आमंत्रित किया एंड इंट्रोड्यूस हिम टू हिज बेगम और अपनी बेगम से परिचय कराया। द पुअर गाय हैज नॉट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज। गाय मीन्स GUY, गाय मीन्स लड़का। इस बेचारे लड़के ने फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। क्विक मेक हलवा पूरी एज फास्ट एज यू कैन। जल्दी से हलवा पूरी बनाओ जितनी जल्दी आप बना सकती हो। द बेगम आस्क्ड, बेगम ने पूछा, यू डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द बैंडिट। आपने डाकू के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वाट इज देयर टू से, क्या कहने की उसमें क्या बताएं। देयर वॉज ए रिंगिंग टोन ऑफ सक्सेस इन हिज वॉइस। उसकी आवाज़ में सफलता की बात झलक रही थी। व्हेन ही फाउंड आउट, जब उसे पता हुआ कि आई वॉज लुकिंग फॉर हिम, मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, तो ही सिंपली वैनिश्ड, गायब हो गया। अरे जब उसको ये पता चला कि मैं उसकी खोज कर रहा हूँ तो वो वैनिश हो गया, गायब हो गया वहाँ से। मतलब वीरता की बातें बताने लगा। बट बेगम रंगीली वॉज नॉट दैट इजी टू फूल। लेकिन बेगम रंगीली बेवकूफ़ नहीं थी। शी हैड बिकम अलर्ट द मोमेंट, उसी क्षण वो सतर्क हो गई। शी हैड ए ग्लिम्पस ऑफ द गेस्ट। ग्लिम्पस मतलब झलक, गेस्ट की, मेहमान की झलक देख ली। देयर इज समथिंग डूबियस अबाउट द चैप। डूबियस मतलब होता है संदेहपूर्ण, संदिग्ध। देयर इज समथिंग डूबियस अबाउट द चैप। चैप मतलब लड़का, लड़के के बारे में कुछ संदिग्ध लगा उसे। नवाब सेज, नवाब कहते हैं, ही इज ए स्वीट सेलर, वह एक मिठाई विक्रेता है। बट हु हैज एवर सीन ए स्वीट सेलर विद ए हार्ड थ्रेटनिंग फेस। बट हु हैज एवर सीन ए स्वीट सेलर, इतना ज़्यादा डरावना चेहरा एक व्यापारी का नहीं हो सकता। बेगम रंगीली क्विकली रियलाइज्ड, बेगम रंगीली ने तुरंत ही ये महसूस किया हु द गेस्ट वाज, की मेहमान कौन है। बट वाट कुड सी डू, लेकिन वो क्या कर सकती थी। शी थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट सोचा। देन शी स्पॉटेड द नवाब ओल्ड स्लीपिंग पिल्स। स्पॉट मतलब खोजना। तब उसने नवाब की पुरानी स्लीपिंग पिल्स, नींद वाली गोलियां खोजी। सी मिक्सड देम इन द हलवा मींट फॉर द बैंडेड, और डाकू के लिए उसने हलवा में वो गोली मिला दिया। एंड कैरी 2 प्लेट्स टू द सीटेड मैन, और बैठे हुए दोनों व्यक्तियों के पास 2 प्लेट ले गई। लल्लू जी, द हलवा पूरी डिश प्रिपेयर्ड बाय द मास्टर शेफ बेगम रंगीली ऑफ लखनऊ इज इंटरनेशनली नोन फॉर इट्स फ्लेवर एंड टेस्ट। लल्लू जी, हलवा पूरी जो डिश है ना, प्रिपेयर्ड बाय द मास्टर शेफ बेगम रंगीली ऑफ लखनऊ, लखनऊ की बेगम रंगीली के द्वारा जो मुख्य रसोइयाँ हैं बनाया गया है, ऐसे वैसे खाना नहीं बनाया गया। बेगम रंगीली के द्वारा बहुत बड़ी उपाधि दिया, मास्टर शेफ लखनऊ की बेगम रंगीली। इज इंटरनेशनली नोन फॉर इट्स फ्लेवर एंड टेस्ट, यह अपने फ्लेवर मतलब होता है खुशबू, टेस्ट मतलब स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है।
नवाब बहादुर हैड जम्प्ड अप, नवाब बहादुर उठे उछल करके, एंड सर्व्ड द मैन द अनडल्टरेटेड डिश बिफोर शी कुड विंक हिम। विंक मतलब होता है इशारा करना, और अनडल्टरेटेड में होता है शुद्ध। द अनअडल्टरेटेड डिश शुद्ध खाना, बिफोर शी कुड विंक एट हिम जब उसने उसकी ओर इशारा किया। द बेगम फेल्ट लाइक बैंगिंग हर हेड ऑन द वॉल, और जो बेगम थी अकस्मात दीवार से खड़ी हो गई। टू मेक मैटर्स वर्स की मामला बुरा हो रहा है। द नवाब इंसिस्टेड ऑन फीडिंग हिज वाइफ, द नवाब इंसिस्टेड ऑन फीडिंग हिज वाइफ, नवाब ने पत्नी पर जोर दे करके कहा खिलाने के लिए। हर प्रोटेस्ट फेल ऑन डीफ ईयर्स, उसके विरोध पर भी उसके कानों पर जू न रेंगा। एंड शी वाज फोर्स्ड टू ईट फ्रॉम द सेम डिश एज हर हस्बैंड, और उसे वही खाना खाने के लिए बाध्य होना पड़ा। यू आर ए स्वीट सेलर, आप एक मिठाई विक्रेता हैं। हैव यू एवर कुक्ड सच ए डिलीशियस डिश, क्या आपने इतना अच्छा खाना खाया है? द नवाब आस्क्ड भूतनाथ, नवाब ने भूतनाथ से पूछा। नॉट इवन माई फादर प्रिपेयर्ड एनीथिंग लाइक दिस, मेरे पिताजी ने भी इस तरह का भोजन कभी नहीं बनाया। द नवाब स्ट्रेच्ड हिज लेग्स ऑन ए चारपाई, अपने चारपाई पर पैर फैलाए। ही कुड नॉट इवन फिनिश हिज सेंटेंस, अपनी बात भी पूरी नहीं की। एंड वाज सून फास्ट लीप, जल्दी सो गए। इन द किचन द बेगम टू वाज फीलिंग डिजी, उसे चक्कर आ रहा था रसोई घर में। सी वाज कर्सिंग हर सेल्फ फॉर द इंजीनियस आइडिया, और अपने इस चतुर विचार पर वो स्वयं को कर्स रही थी, श्रापित कर रही थी, कोस रही थी। सून सी टू वाज स्लीपिंग लाइक ए लॉग, और जल्दी वो भी सो गई। भूतनाथ वाज क्वाइटली वॉचिंग द सीन, भूतनाथ चुपचाप ये दृश्य देख रहा था। ए मिरेकल, एक चमत्कार, ही थॉट, उसने सोचा। सून ही वाज एट वर्क, जल्दी ही वो अपने काम पर लग गया। क्विकली ही ओपनड द सेफ, जल्दी ही उसने तिजोरी खोली। ग्रैप्ड द ज्वेलरी बॉक्स, और जो हीरे जवाहरात का मतलब आभूषणों का जो बक्सा था उसे उठाया, पकड़ा। एंड वॉक्ड आउट थ्रू द फ्रंट डोर लाइक ए जेंटलमैन, और एक सज्जन व्यक्ति की तरह ही मुख्य दरवाजे से निकल करके चला गया। थैंक्स।